सर 2024 के इलेक्शन के लेकर के आज जो जिस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम के बीच नफरत फैलाया जा रहा है या फिर यूँ कह रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, वैसे चक्कर में आम जनता नहीं आई, इसके लेकर के क्या कह रहे हैं? देखिए, हिंदुस्तान की जनता समझ रही है इस बात को। कुछ लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं। हिंदुस्तान के लोगों को ये पूरी तरह से पता है कि हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट का दर्जा मिला हुआ है और हिंदुस्तान की तरक्की वह भी संभव है जब हिंदुस्तान के वो तमाम मज़ाहिब के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, वो सब लोग मिलकर एक देश के एक छत के नीचे और इस भारत के जो हमारे जो सरजमीन है उसके नीचे आकर मेहनत और मोहब्बत के साथ चलेंगे, तभी देश का विकास होगा। ये देश का प्रोपेगेंडा है कि किसी तरीके से मंदिर मस्जिद मिल जाए। हमारे घर के बाहर आप देख रहे होंगे कि बाएं मंदिर है और बाएं दाहिने मस्जिद है, और कभी दाहिने मस्जिद और बाएं मंदिर है। हमारे यहाँ हम लोग को कभी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। कन्फ्लिक्ट भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग इसलिए डाल रहे हैं कि किसी तरीके से इस हिंदुस्तान के लोगों में बंटवारा हो जाए ताकि उनका शासन चल सके। इनको हिंदू राष्ट्र से मतलब नहीं है, इनको मतलब है अपनी हुकूमत करने से। पूरी ज़िंदगी में आप देख लीजिए, अंग्रेज का शासन रहा, हिंदू कभी खतरे में नहीं था। मुगल का शासन था, कभी हिंदू खतरे में नहीं था। आज कांग्रेस का पहले शासन था, कभी हिंदू खतरे में नहीं था। भारतीय जनता पार्टी जो कथाकथित गुमराह करने के लिए अपने आप को हिंदुत्व की बात करती है और उसी के राजपाट में आने के बाद हिंदुत्व क्यों खतरे में आ जाता है, ये सवाल बहुत बुनियादी है और इसको बहुत बारीकी से लोगों को समझाने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। ये बहुत पेचीदा मामला है जिसको ये बार बार ये लोग लाकर हिंदुस्तान के हिंदुओं को और मुसलमानों को गुमराह करके दिलों में दूरियां बना करके और ये राजनीति करना चाहते हैं। ये समझना पड़ेगा क्योंकि आने वाले नस्ल का सवाल है, आने वाले देश के भविष्य का सवाल है, और जब देश के भविष्य का सवाल हो तो हर आदमी को एकजुटता के साथ और देश के लिए ईमानदारी के साथ एक साथ आकर काम करने की ज़रूरत है। और पूरी ईमानदारी से लोग काम कर रहे हैं और आपको आने वाले वक्त में रिजल्ट दिखेगा कि लोग भारतीय जनता पार्टी के झूठ को, फरेब को, मक्कारी को पूरी तरह से समझ चुके हैं कि इनका असल मकसद तो है कि किसी तरीके से सत्ता पाना। इनका मकसद नहीं है कि हिंदू का विकास हो। अगर हिंदू का विकास इनका मकसद होता तो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में जिस तरीके से ये सीटें कम कर रहे हैं, उसके बजट को कम कर रहे हैं, रेलवे को बेच रहे हैं, एयरलाइंस को बेच रहे हैं, देश की जो धरोहर है, जहां नौकरियां मिलती हैं, जहां रोजगार पैदा होते हैं, उन सबको बेच रहे हैं, तो आप हिंदू के हितैषी कैसे हो गए? हिंदू का हितैषी वब होते जब हिंदू के लड़कों को नौकरी दी जाती। कहाँ नौकरी दी जा रही है? हिंदू के लड़कों को नौकरी से निकाली जा रही है। तो ये तो कहने की बात है, इनका ये सब इलेक्शन स्टंट है और बहुत इसको एक नज़र सर हम और डालेंगे महंगाई के लेकर के। भारत से पेट्रोल जाता है भूटान में और नेपाल में, लेकिन वहाँ भारत से कम रेट में मिल जाता है, लेकिन भारत में महंगाई है। क्या करना चाहिए? देखिए, पेट्रोल की वाकई में ये पेट्रोल की जो बात आप कर रहे हैं या डीजल की बात कर रहे हैं या गैस की बात कर रहे हैं, ये सरासर भ्रष्टाचार है। अगर इसके ऊपर भारत अगर जांच एजेंसी जांच करे तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह और जितने भी इनके विभाग के लोग हैं सब फंस जाएंगे, क्योंकि अननेसेसरी इस देश के अंदर पेट्रोल और डीजल में लूटा जा रहा है। भूटान आप कह रहे हैं, नेपाल में हालत जाके देखिए। पाकिस्तान जो मरा हुआ कंट्री है, जिस कंट्री की कोई विसात नहीं बची है, जो कंट्री खुद में लड़ रहा है, मर रहा है, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, इन सब कंट्री में जाके देखिए। हमारा पड़ोसी नेपाल है, वहाँ जाके देखिए पेट्रोल की हालत। यहाँ तो सरासर भ्रष्टाचार है। वही हम आपको बताया ना कि हिंदू मुसलमान करते रहो, राम राम जपना, इनका काम है राम राम जपना, पराया माल अपना, उसी के इस पे चल रहे हैं जी। एक आखिरी सवाल है, सत्ता में बैठे हुए हैं नरेंद्र मोदी जी, सवाल करते हैं मोदी जी या पूरी भाजपा राहुल गांधी जी से? देखिए, सबसे बड़ी बात है इस देश की विडंबना कि हमेशा सवाल उससे किया जाता है जो सत्ता में होता है, और कांग्रेस पार्टी इलेक्शन हार चुकी है, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने गलती की होगी। जनता के जो उम्मीद थी जनता की, उस उम्मीद पे खड़े नहीं उतरे। हम लोग हार को स्वीकार किया, बहुत बड़ी विनम्रता के साथ राहुल गांधी ने स्वीकार किया, लेकिन इस देश का विडंबना है इस भारतीय जनता पार्टी की कि सवाल कांग्रेस पार्टी से ही लोग करते हैं और कांग्रेस पार्टी से सवाल करने का इनका कोई हक नहीं है।
क्यों करते हैं उसके पीछे है कि किसी तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी को विलन बनाया जा सके। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि इस देश में हॉस्पिटल है, इस देश में एजुकेशन है, इस देश में बांध बना, इस देश में नदियों को जोड़ा गया, इस देश में हवाई जहाज को उड़ाया गया, वो कांग्रेस की देन थी। आज जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन हैं, आप एम्स को देखिए, IIT को देखिए, वो किसने बनाया? JNU को देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी को देखिए, जामिया अलीगढ़ को देखिए, सब कांग्रेस की देन है, सब सेंट्रल यूनिवर्सिटियाँ हैं। आपने एक यूनिवर्सिटी का नाम बता दीजिए जहाँ आपने उस यूनिवर्सिटी को बनाया हो। आप एक हॉस्पिटल का नाम बता दीजिए, एक रोड सड़क का नाम बता दीजिए जहां मोदी जी खुद से बनाए हों। एक काम आपको इन लोग का नहीं मिलेगा। ये लोग उनको इसलिए टारगेट करते हैं ताकि लोग का ज़हन उस तरफ रहे कि सबसे बड़े विलन राहुल गांधी है, जबकि राहुल गांधी उस फैमिली से आते हैं जिसकी एक नहीं दो लोगों की शहादत इस देश की इज्जत को और इस देश की आत्मा को बचाने के लिए किया गया है। उन्होंने जान दिया है। भारतीय जनता पार्टी का एक आदमी आपको नहीं मिलेगा जिसके पूर्वज इस देश के लिए जान दिए होंगे। हम डंके की चोट पे कहते हैं और पूरे इसके साथ कहते हैं, चैलेंज के साथ कहते हैं कि कोई भारतीय जनता पार्टी और RSS का आदमी आगे कह दे कि देश की आज़ादी में या आज तक इस देश में उनके घर से, उनके परिवार से कोई कुर्बानी दिया होगा। कुर्बानी देने वाली पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस और राहुल गांधी का परिवार है जो एक नहीं दो लोगों को इस देश के लिए शहीद किया है। और उसके बाद भी इस देश में भ्रम फैलाया जा रहा है कि इस देश का विकास कांग्रेस ने नहीं किया। अगर कांग्रेस ने विकास नहीं किया तो मोदी जी बता दें कि वो जो बेच रहे हैं वो किसकी प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। हम लोग के यहाँ कहा जाता है कि नालायक बेटा होता है तो प्रॉपर्टी को बेच देता है। तो इस देश का नालायक कौन है? लायक तो बनाया था, कांग्रेस पार्टी लायक थी। भारतीय जनता पार्टी नालायक है, वो बेच रही है प्रॉपर्टी को, बैठ के खा रही है। तो निकम्मे निठल्ले तो वो लोग हुए, कांग्रेस पार्टी थोड़ी ना हुई। तो विलन इनको तो किसी तरीके से जनता को बताना है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए कुछ नहीं किया। हम एक ही सवाल पूछते हैं कि मोदी जी जो बेच रहे हैं, मोदी जी जिस पार्लियामेंट में बैठ रहे हैं, जिस हवाई जहाज में बैठ रहे हैं, जिस ट्रेन में बैठ रहे हैं और जितनी चीज़ें इस देश में दी है, वो बता दे कि वो कांग्रेस ने नहीं किया। कांग्रेस को जनता ने शासन दिया, कांग्रेस ने काम किया। हाँ ठीक है, ये मानते हैं कि कांग्रेस के शासन में कुछ गलतियां हुई हैं। हमारे आदरणीय राहुल गांधी एडमिट करते हैं, जब सत्ता में कोई होता है तो उससे गलतियां भी होती है और गलतियां एक्सेप्ट की जाती है। हम लोग एक्सेप्ट करते हैं कि गलतियां हुई है, हम जनता के अनुरूप उतने खड़े नहीं उतरे, आज सत्ता से बाहर हैं। लेकिन यकीन मानिए इस देश को और इस जनता के अनुरूप खड़े होने वाली पार्टी सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस ही रहेगी। जी।